कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में। चाइना का जो ग्रीन कार्ड है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जब अपने होम कंट्री में होते हैं, ऐसे लोग जो चाइना काम करने के लिए आते हैं, उनके जहन में यह मिसकंसेप्शन रहता है कि हम चाइना जाके किसी चाइनीज़ के साथ शादी कर लेंगे और हम जो है परमानेंट रेजिडेंसी ले लेंगे, चाइना का ग्रीन कार्ड ले लेंगे। लेकिन आपका जो मिसकंसेप्शन है, जो गलतफहमियाँ हैं, मैं इंशाल्लाह दूर करूँगा और आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूँगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, कौन लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब ये है कि आपको कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है वो अलाउ करता है, राइट देता है कि आए आप हमारे कंट्री में रहें। ठीक है, अब जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि चाइना की जो परमानेंट रेजिडेंसी है, ग्रीन कार्ड है, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट ग्रीन कार्ड टू गेट। ठीक है, दुनिया में अगर हम अमेरिका की बात करें, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की बात करें तो वो बहुत ही आसान है, लेकिन चाइना का ग्रीन कार्ड लेना, परमानेंट रेजिडेंसी लेना वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब जो है इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, अगर हम इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली जो है 3 कैटेगरीज हैं, अगर हम इसको सादा अल्फाज में कहें, हार्डर है, ईजियर है एंड द ईजीएस्ट। ठीक है, जो हार्डर कैटेगरीज हैं वो सीन यह है कि उसमें सारे इन्वेस्टर आते हैं। अगर आप कोई फॉरेनर है, ठीक है, और चाइना आते हैं और यहाँ पे आप $20 लाख जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। कितने? 20 लाख। अगर आप यहाँ चाइना आते हैं और $20 लाख इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर की बात कर रहा हूँ, नॉट युआन। अगर आप यहाँ पे डॉलर इन्वेस्ट करते हैं अराउंड अबाउट 20 लाख, ठीक है, 2 मिलियन, तो आप उसके बाद फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है वो ईजियर। इसको जो है आप ईजियर कह सकते हैं, इसका कोई अपना मतलब इस तरह नाम नहीं है कि हमने इसको ईजियर नाम दिया है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए आप ईजियर जो कैटेगरी है, ठीक है, उसका सीन यह है कि आपके पास जो है कोई आपका ऑक्यूपेशनल स्टेटस बहुत हाई हो, ठीक है, आप कोई एथलीट हैं, आप जो इंटरनेशनली सतह पे कोई मेडल वगैरह, कोई प्राइज़ वगैरह जीत चुके हैं और आप जब चाइना आते हैं तो यहाँ आप जो है अप्लाई कर सकते। इसके अलावा जो है आप कोई R&D डिपार्ट में काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब जो इनोवेशन करते हैं, ठीक है, डिस्कवरीज, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू प्रोडक्ट जो है वो डिस्कवर करते हैं। अगर आप उस चाइना की उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो फिर आप यहाँ की रेजिडेंशियल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ये जो 2 कैटेगरीज मैंने बताई, मतलब ज़्यादातर लोग जो है उसको नहीं हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन जो है 2 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा चाइना में। अब कौन जो है वो R&D डिपार्टमेंट में काम करेगा, इतना जो है वो हाई लेवल की जॉब करेगा चाइना में। अब तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम चाइना जाते हैं शादी कर लेंगे। ठीक है, ये उस कैटेगरी में आता है, हम चाइना आके एज अ फॉरनर किसी चाइनीज़ के साथ शादी कर लेते हैं। अगर आप एज अ फॉरनर मेल है या फीमेल है, लड़की और लड़का जो है दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने से आते हैं, लड़की है, ठीक है, वो यहाँ के चाइनीज़ के मेल के साथ शादी करते हैं, या मतलब जो अपने मुल्क से आते हैं मेल हैं और यहाँ की फ़ीमेल से, चाइना की जो फ़ीमेल है वह उससे शादी करते हैं। ठीक है, मैंने दोनों को देखा है, अपने मुल्क की लड़की को भी देखा है यहाँ के चाइनीज़ के साथ शादी करते हुए। ठीक है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है कि आप सोचेंगे कि मतलब सिर्फ लड़के आते हैं चाइना और यहाँ की लड़कियों से शादी करते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं, चाइना आते हैं और यहाँ की लड़कियों से शादी करते हैं, यहाँ की फ़ीमेल के साथ आप जो है शादी करते हैं, तो फिर आप तीसरे नंबर कैटेगरीज में जो है वो आते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं, आपने उसको फॉलो करना है, कुछ जो है क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट करके आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, हम उसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने जो है 5 साल तक एक साथ रहना है। ठीक है, आपने तो किसी चाइनीज़ के साथ शादी कर ली, लेकिन उसके बाद जो है आपने उस चाइनीज़ के साथ 5 साल तक इकट्ठे रहना है, ये शो करना है कि यार हमने शादी की है। अब आपके 5 साल कंप्लीट हो गए, आपके लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, अपने वाइफ के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो है आपका अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो उसका क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या करें, अपना मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, वो शो करना है। एंड उसके बाद जो है आपने बैंक स्टेटमेंट शो करना है। अब बैंक स्टेटमेंट जो है, यहाँ चाइना में लो स्टैंडर्ड की प्रोविंसेस सिटीज़ हैं और हाई स्टैंडर्ड की सिटीज़ हैं। अगर आप लो स्टैंडर्ड की सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल साइड वाली जो चाइना की जो साइड वाली सिटीज़ हैं, जो मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली नहीं है एज़ कम्पेयर टू शंघाई इन बीजिंग, तो आपने वहाँ पे शो करना पड़ता है क्या कहते हैं 2 लाख RMB अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं जून में, ठीक है, रेजिडेंशियल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो आपने जनवरी में अपने बैंक में ये पैसे, ये RMB डालना होगा
ताकि 6 मंथ तक आपके ये पैसे, ये RMB आपके अकाउंट में पड़े रहे। ये तो हो गया बैंक अकाउंट। उसके बाद आपका जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आता है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, आपने मतलब कोई गलत काम वगैरह तो नहीं किया है, तो आपने वो भी शो करना पड़ता है, अपने मुल्क पे भी करना पड़ता है और यहाँ चाइना में भी, दोनों में जो है आपने शो करना पड़ता है। वो भी हो गया। उसके बाद जो है आपने अपने घर का वो देना है, प्रूफ देना है कि ये घर मेरा है, घर आपके पास होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी गाड़ी वगैरह की सर्टिफिकेट की ये भी मेरा है, उसका भी देना होगा कि मेरे पास गाड़ी भी है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपने दे दी, ठीक है। अब अप्लाई कर लिया है, आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है। अब एप्लीकेशन में जो है 1 साल लगता है प्रोसेस में, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन जो है ये मतलब एक्सेप्ट है या रिफ्यूज़ हो गया है, ठीक है। अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर उसके बाद 2-3 महीने लग जाते हैं इस प्रोसेस। आपको चाइनीज़ जो एथनिक ग्रुप है उसमें आपको डाला जाता है कि आपको किस एथनिक ग्रुप से मतलब हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो है डाल सकते हैं, क्योंकि चाइना में देयर आर 56 एथनिक ग्रुप्स। सबसे जो मेजॉरिटी वाला है वो Han एथनिक ग्रुप है, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपको चाइनीज़ नाम दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 1 साल लगने के बाद फिर आपकी 3 महीने 2 महीने लग जाएंगे इसमें कि आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका नाम वगैरह, आपकी नेशनलिटी उसके सेट करवाने में लग जाते हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस है। हम ये सोचते हैं कि हम किसी चाइनीज़ के साथ शादी कर लेंगे, लेकिन शादी करने के बाद भी ये प्रोसेस आप लोगों ने करना है। इतने बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रखने हैं, बैंक स्टेटमेंट शो करवाना पड़ता है, गाड़ी दिखानी होगी, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी वगैरह शो करना पड़ेगा। और 1 साल तक जो है आपने क्या करना है, वेट करना है। 1 साल के बाद जो है वो 2-3 महीने फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन में लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो वो करेक्शन में लगते हैं, आपके जो नेम वगैरह होगा, फिर आपके चाइनीज़ नेम दिस एंड दैट, ठीक है, तो इसमें लग जाते हैं। उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। अब तो मेरी शादी नहीं हुई, जब चाइना में किसी चाइनीज़ के साथ शादी करूँगा और उसके बाद जो है मैं वेट करूँगा 5 साल, 5 साल के बाद फिर मैं 1 साल वेट करूँगा और 1 साल के बाद जब एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के बाद जो है 3 महीने और लगेंगे। सो इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और जिस तरह मैंने आप लोग को बताया कि चाइना का जो परमानेंट रेजिडेंसी लेना है वो बहुत ही मुश्किल है, ग्रीन कार्ड लेना बहुत ही मुश्किल है। इट्स वेरी टफ टू गेट चाइनीज़ ग्रीन कार्ड। अब फ़ायदे क्या हैं ग्रीन कार्ड के? अब फ़ायदे क्या है रेजिडेंशियल परमिट के? अब चाइना में जो है आपने परमानेंट रेजिडेंसी ले ली, लेकिन फ़ायदे क्या है? फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। चाइना के जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के सिटीज़न होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, नेशनल होते हैं, उसको जो सहूलियात देते हैं, उसको जितने भी चीज़ें देते हैं वो सेम आपको भी दिए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब अभी जाते हैं, हमारे पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, नॉर्मल वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो हम पासपोर्ट कैरी करते हैं अपने पास, ठीक है। पासपोर्ट कैरी करते हैं, होटल जाते हैं, होटल रूम बुक करते हैं तो वहाँ हमने पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। हम ट्रेन जाते हैं तो ट्रेन में जो है हम अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, फिर आप जो है वो क्या बादशाह बन जाते हैं, ठीक है। और आप बस सिर्फ स्कैन करवाते हैं अपना कार्ड, हर जगह स्कैन करवाते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस वो आला किस्म का मिलता है, चाइनीज़ की तरह। आपको मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी एजुकेशनल, बच्चों का जो तालीम होता है 10 साल तक जो है आपको 10 साल तक मिल जाती है ये चीज़। और आप जो है इजीली एंटर एग्जिट हो सकते हैं विदाउट एनी फ़ी। तो आपके बहुत ही मज़े होते हैं। और अगर आप इसको हासिल भी करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो आई होप सो कि परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में जो आपके क्वेश्चंस थे और मिसकंसेप्शन थे तो आप दूर हो गए। और जो लोग शादी के बारे में सोच रहे होते हैं तो उसको भी पता चल गया होगा कि शादी करना चाइना में आसान है कि नहीं है, ठीक है। सॉरी, परमानेंट रेजिडेंसी लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।